दोस्तों, दुनिया बनाने वाले ने दुनिया बनाते वक्त हर एक किसी को एक दस्तूर के तहत जिम्मेदारी बखूबी सौंपी है। इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखने के लिए हर एक किसी की अहम भूमिका है, चाहे वो इंसान हो या पेड़ पौधे या जीव जंतु। ये सच है कि इंसान कायनात की अशरफुल मखलूक है, लेकिन केवल इंसान की मौजूदगी भर से इकोसिस्टम अच्छी तरह नहीं चल सकता। इसके लिए हर एक मखलूक की मौजूदगी जरूरी है। इसीलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे परिंदे की जिसे हमने इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के दौर में भुला दिया और उसने हमें भुला दिया। इस परिंदे का नाम है गिद्ध, बल्चर्स। भारत से कहां गए गिद्ध? क्यों नहीं नजर आते गिद्ध? एक वक्त था कि भारत में झुंडों के झुंड गिद्धों के नजर आया करते थे। इस पर हम बात करें इससे पहले जान लेते हैं गिद्धों की कुछ रोचक जानकारियां। गिद्ध अपने खाने की तलाश में एवरेस्ट से ऊंची उड़ान भरते हैं ताकि एक बड़े क्षेत्र पर नजर डाली जा सके। इस उड़ान के दौरान इन्हें कोई सरहद नहीं रोक पाती। हजारों फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण जहां दूसरे परिंदे मर जाते हैं, लेकिन गिद्ध वहां भी जिंदा रहता है। गिद्धों का करामाती पेशाब। तुर्की के गिद्ध अपने पैरों पर पेशाब करते हैं। भले ही गिद्धों की ये बात आपको अच्छी ना लगे, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि गिद्ध सड़े गले मांस पर खड़े होने के कारण अपने पैरों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए पेशाब करते हैं, क्योंकि यूरिन में एंटीसेप्टिक गुण होता है। गिद्धों में मजबूत डाइजेस्टिव सिस्टम, शक्तिशाली पाचन क्रिया होती है। विडर्ड गिद्ध दुनिया का एक इकलौता ऐसा जानवर है जो अपने खाने में 70 से 80% तक हड्डियों को भी शामिल कर न्यूट्रिशन एलिमेंट हासिल कर लेता है। गिद्धों के पेट का एसिड इतना तेज होता है कि हैजा और एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया को भी नष्ट कर देता है। प्रकृति के सफाई कर्मी यानी गिद्ध एक वयस्क मृत मवेशी को मिनटों में खाकर वातावरण को साफ बनाए रखते हैं, लेकिन हमारी लापरवाही के कारण आज गिद्ध लुप्त होने की कगार पर हैं। जानते हैं क्यों नजर नहीं आते गिद्ध? कहां गए गिद्ध? 1990 के दशक के पहले भारत में गिद्धों की संख्या लगभग 4 करोड़ थी, लेकिन अब गिद्धों की संख्या में 95% तक की कमी आई है। इस तरह के रुझान हिंदुस्तान के साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान और अफ्रीका में भी देखे गए हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च से पता चलता है पालतू पशुओं में इस्तेमाल हो रही कुछ दवाएं गिद्धों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी दवाएं हैं और किस तरह गिद्धों की जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं। आइए जानते हैं पूरी हकीकत। मुख्य रूप से ये 2 दवाएं हैं जो गिद्धों की लाइफ को बर्बाद कर रही हैं, ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनेक। ऑक्सीटोसिन पशुओं का दूध निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डाइक्लोफेनेक पशुओं में दर्द व सूजन के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस इलाज के दौरान जब किसी पशु की जान नहीं बच पाती है और वो मर जाता है, तो इसे बाहर फेंक दिया जाता है और उसे गिद्ध खाते हैं और ये दवाएं गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती हैं और ये दोनों दवाएं अलग अलग तरीके से गिद्धों पर रिएक्ट करती हैं। ऑक्सीटोसिन गिद्धों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर प्रभावित होती है और गिद्धों को बांझ बनाती है। गिद्ध मेट तो करते हैं लेकिन अंडे नहीं रखते, इससे गिद्धों की जनरेशन बर्बाद होती है। डाइक्लोफेनेक बड़ी मशहूर दवा है, एंटी इंफ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग्स है, इसे एनएसएड्स भी कहते हैं, और इसके कारण गिद्धों की किडनी फेल हो जाती है क्योंकि ये गिद्धों के यूरिनरी सिस्टम पर प्रभावित होती है और गिद्धों की किडनी फेल होने के बाद 12 से 24 घंटे के अंदर गिद्ध की मौत हो जाती है। जब इस तरह की रिसर्च सामने आई और गिद्धों की करोड़ों की संख्या हजारों में सिमटने लगी, तब सरकार जागी, कई संस्थाएं सामने आई, संरक्षण का काम शुरू किया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफेनेक अपना काम पूरा कर चुकी थी। भारत सरकार ने डाइक्लोफेनेक के पशुओं में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अवैध प्रयोग जारी रहे। क्यों जरूरी है गिद्ध? घंटों का काम मिनटों में करने में माहिर गिद्ध सड़ा गला मांस खाकर वातावरण को साफ कर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं और हमें महामारी से बचाते हैं। जबकि आज विकल्प के रूप में कुत्ते, कौवे, गीदड़, चूहे आदि सड़ा गला मांस खाते हैं, लेकिन ये अपने साथ कई बीमारी भी लाते हैं। इसीलिए गिद्धों के अलावा कोई भी
इस काम को करने में सक्षम नहीं है पूरी तरह, क्योंकि गिद्धों में खुदा ने ऐसी सलाहियत दी है कि सड़ा गला मांस खाने और उसी में रहने के बावजूद कोई बीमारी अपने साथ नहीं लाते, क्योंकि इनका शरीर संक्रमण फैलाने वाले बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है। इसीलिए गिद्धों का संरक्षण किया जा रहा है। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती थीं, लेकिन पिंजौर वल्चर्स प्रिजर्वेशन सेंटर में 3 प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है और इनकी तादाद में भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कभी हुआ करती थी। इसीलिए इस बेशकीमती परिंदे को बचा